नमस्कार बच्चों, मैं अभिनीत राज स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस पर विवेक सर में। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर है 3 आपका। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। मीन्स इसको मैथ्स की लैंग्वेज में समझूं अगर, तो देखो कहीं पे भी अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, यानी कि जहाँ पे इक्वल का साइन दिख गया, सपोज देख लो यहीं पे एग्जांपल ले लो आप, 2x + 5 = 11 इक्वल है ये क्वांटिटीज़, तो ये एक इक्वेशन की फॉर्म में होगा। सपोज 6 + 4 = 10, इट इज़ ऑल्सो एन इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि अपने पिछली चैप्टर देखा होगा पॉलिनोमियल्स, वो भी एक इक्वेशन का ही टाइप है। ठीक है, अब इसी तरह इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये बात करेंगे टू वेरिएबल्स क्या है उसकी भी, तो ये भी एक तरह का क्या है, इक्वेशन ही है। इससे पहले, इस वेरिएबल से पढ़ने से पहले आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, वो होती क्या क्या है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ठीक है, एक होती वेरिएबल और एक होती है कांस्टेंट, ये दो वर्ड आए। अब इसकी बात करेंगे। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपके चैप्टर्स के नेम में भी है। तो वेरिएबल वो होते हैं बच्चों, जैसे कि ए से लेकर, ठीक है, जेड तक के जो भी लेटर्स हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। द वैल्यू गॉट चेंजेस, हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दैट्स वाई ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये -∞ से लेकर आपके -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। एक क्वेश्चन में अगर वैल्यू 2 है तो 2 हर एक क्वेश्चन में 2 ही रहेगा ना बच्चों। लेकिन यहाँ पे किसी क्वेश्चन में आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, 1, किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू 10, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। दैट्स वाई इसे हम वेरिएबल बोलते रहता है, वेरी करता रहता है, चेंज करता रहता है, बट कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन सेम, इक्वल। ओके, तो इन दोनों से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह लीनियर इक्वेशन भी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चों। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो बात होगी दो वेरिएबल्स की। दैट मीन्स दो वेरिएबल क्या क्या होगा, तो देखो इसकी बात करें, ग्राफ आपने देखा होगा, ये होता है आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कह लो, ऑर्डिनेट कह लो, याद हो तो। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ये होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस और ये होता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ओके, इधर पॉजिटिव। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब देखो, जब लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे, सपोज हमने लिखा है कि इक्वेशन ax + by + c = 0। व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, वेरिएबल। देखो अभी यहाँ पे a क्या है, मैंने कांस्टेंट का नाम ले लिया। a क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, कोई भी एक नंबर होगा। सपोज ऐसे 2x + 3y + 4 = 0। ओके, तो यहाँ पे देखो a b c आर कांस्टेंट, मैंने दे दिया, कंडीशन दे दिया, a b c क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि x और y दो अलग अलग चीज़ें आई ना, दो वेरिएबल्स हुई ना। दैट्स वाई ये जो हुआ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का। ओके, लीनियर इक्वेशन हो गया ये टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन ही क्यों हुआ, तो इसकी जो डिग्री होती है, तो डिग्री है वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा, डिग्री बोलते हैं किसी इक्वेशन की पावर को। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2x⁴ + 5x³ + 6x² + 2 = 4। अब मैंने बोला इसकी डिग्री क्या है, तो इस पूरे में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखो अब क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल क्या है, x। यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0 होगा। तो यहाँ पे जो पावर है मैक्सिमम वो है 4। क्या है,
वेरिएबल की जो पावर है क्या है 4 है, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर, पूरे में हाईएस्ट पावर, जरूरी नहीं यहीं पे, कहीं पे भी जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जो डिग्री है, लीनियर इक्वेशन में डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1। जब बात करेंगे अगले चैप्टर में क्वाड्रेटिक की, उसमें डिग्री होनी चाहिए मैक्सिमम 2। इस तरह से हमने पहचाना, और दो अलग अलग वेरिएबल्स आ गए, दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 9th क्लास में अपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ें आती थी, एक ही वेरिएबल आता था, ओनली x या फिर ओनली y। आई होप इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलते हैं उसकी तरफ। अब तक आपने क्या देखा बच्चों, लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a कभी 0 नहीं होगा, b भी कभी 0 नहीं होगा, और a b c जो है आपके रियल नंबर्स है, और x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स आ गए। कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसके, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ओके, बेसिक जो मेन रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वेशन का इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, अब जैसे 3x अपॉन में 2 प्लस 4x अपॉन में 6, 4y ले लो यहाँ पे, इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसको इस फॉर्म में आप ले आओगे सॉल्व करके। जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, ठीक है, जैसे कैसे करेंगे, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, जिस क्या आएगा, देखो 2 और 6 का एलसीएम, 2 1 जा 2 3 जा, एलसीएम क्या आया 6, 3 2 जा। तो देखो 2 3 जा 6, इससे डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, तो 6 3 टाइम्स डिवाइड होगा ऐसे, 2 3 जा 6, जो आया इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x प्लस 6 1 जा 1 टाइम्स जाएगा, तो 4 1 जा 4 इक्वल टू 8। देखो 9x प्लस 4y इक्वल टू 8, 6 क्या आ गया आपका 48। सबको दूर एक तरफ ले आओ, 9x प्लस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके, और ये क्या बन गया आपका एक लीनियर इक्वेशन। हमेशा इस फॉर्म में लेकर आना है, इसके बाद इसकी प्रोसेस होगी सॉल्विंग। आई होप इतना क्लियर है। ओके, अब जब बात होती है तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करनी होती है। अब 2 इक्वेशन, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस का मतलब है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसा होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो देखते हैं। वो होता ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहली चीज़। दूसरी इक्वेशन होगी तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 अलग अलग इक्वेशन। अब इन 2 अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ओके, और जो दूसरा तरीका है वो होता है आपका अलजेब्रिक। ठीक है, वो क्या है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना। अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड से कैसे किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप इतना क्लियर है आपको। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।